ये देखिए ओबीएस में ये चीज़ें यहाँ शो हो रही है। अच्छा यहाँ थोड़ा तिरछा है, ठीक है? तो ये भी थोड़ा मतलब ये भी देखने का एक अलग अंदाज़ है, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है? अट्रैक्टिव लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, राइट? तो इस तरह से आप चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, राइट? और ऐसा नहीं है कि सर मैंने ओबीएस में सारी सेटिंग कर ली है, लेकिन मैं पीपीटी पर लिख ही नहीं पा रहा हूँ, चीज़ें तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। भैया आप कहाँ से कर पाओगे? आप यहाँ बटन पे क्लिक करके यहाँ लिखने की कोशिश करोगे, तो कभी होगा ही नहीं, कभी कर ही नहीं सकते आप। तो यहाँ से चीज़ों को नहीं करना होता है, ठीक है? यहाँ बस क्या करना होता है, इस तरह से ओबीएस की पूरी सेटिंग खुद कर लीजिए या मुझसे करवा लीजिए और जब ये सेटिंग हो जाएगी तो इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से सारी सेटिंग की हुई आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है, इसका काम खत्म हो जाता है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते ही या अगर आप लाइव पढ़ाते हैं तो गो लाइव पर क्लिक करते ही इसका काम खत्म। आपको पूरा काम कहाँ करना होता है? जहाँ आपको लिखना है। अगर आप पीपीटी से पढ़ाते हैं तो पीपीटी ओपन करके यहाँ लिखना होता है, यहाँ एक्सप्लेन करनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में नोटबुक एलएम ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। नोटबुक एलएम ओपन करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू। आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करके एक नई नोटबुक क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आता है सोर्स ऐड करने का। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चीज़ों को सर्च कर लूँगा। ओके, तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ, कोई भी एक टॉपिक सर्च कर लीजिए। उसके बाद यहाँ जो है सर्च होने लग जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे कंटेंट यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से मैं चीज़ों को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ देखिए सोर्स ऐड हो गया, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ इसका टाइटल नहीं आ रहा है तो मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करूँगा। पेज को रिफ्रेश करते ही यहाँ पर जो है चीज़ें आ जाती है ना? टाइटल आ गया। अब हमें बनाना है पीपीटी, ठीक है? तो यहाँ देखिए पीपीटी बनाने का एक जो सॉलिड तरीका दिया गया है स्लाइड डेक का। तो यहाँ दोस्तों हम लोग पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने 4 तरह के जो है पीपीटी स्लाइड बनाने के प्रॉम्प्ट लिखे हैं। पहला होता है इन्फोग्राफिक्स स्टाइल, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना? दूसरा होता है दोस्तों हमारा माइंड मैप स्टाइल नोट्स, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। और तीसरा दोस्तों हमारा होता है विजुअल स्टोरी स्टाइल, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। और चौथा होता है दोस्तों कुछ इस तरह का हैंड राइटिंग स्टाइल नोट्स, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो 4 तरीके से हम लोग जो है पीपीटी बना सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे होता है, कैसे बनेगा? तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास जो है प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अगर आपको इन्फोग्राफिक्स स्टाइल में पीपीटी बनानी है तो फिर आपको ये वाली प्रॉम्प्ट देनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर मैं यहाँ से नोटबुक एलएम में आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज तो ऑलरेडी हमारा हिंदी सेलेक्ट है तो हिंदी में ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम इसे जनरेट करते हैं। अब हम दूसरे तरीके का पीपीटी बनाते हैं। ये इन्फोग्राफिक्स स्टाइल तो हमारा बन गया, ठीक है, बन रहा है, बना नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है माइंड मैप स्टाइल। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और नोटबुक एलएम में जाऊँगा और वापस मैं यहाँ से पेंसिल आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। टॉपिक जो है वही रहने देंगे और यहाँ से मैं इसे जनरेट कर दूँगा। तो यहाँ हमारा जो है दूसरे तरीके का पीपीटी बनने लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है। अब आता है हमारा तीसरे तरीके का पीपीटी स्लाइड बनाना, जो कि है विजुअल स्टोरी टेलिंग स्टाइल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से पेंसिल आइकन पर क्लिक करके यहाँ इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे
और यहाँ से इसे जनरेट कर लेंगे। अब आता है हमारा चौथा, तो हैंड रिटन स्टाइल में पीपीटी बनाना होगा तो इस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जा कर के इसे पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ से इसे जनरेट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है 4 स्टाइल में पीपीटी बना सकते हैं। मतलब कंटेंट सेम रहेगा, चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो 4 तरीके से बनेगा। ठीक है, एक हमारा बनेगा इंफोग्राफिक्स स्टाइल, दूसरा माइंड मैप स्टाइल और तीसरा हमारा बनेगा विजुअल स्टोरी टेलिंग स्टाइल और चौथा हमारा बनेगा हैंड रिटन नोट्स स्टाइल स्टोरी टेलिंग पीपीटी। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल जैसे होता है ना एक कहानी सुनाना, एकदम कहानी की तरह पीपीटी बना है। ये देखिए कितना शानदार है ना। ये देखिए, देखिए कितना शानदार है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एकदम कहानी के थ्रू हम जो है चीज़ों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, राइट। ये देखिए, ये देखिए, एकदम अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, ये हमारा किस तरह का पीपीटी है, यहाँ प्रॉम्प्ट पर क्लिक करते हैं। ये है ए हाई क्वालिटी एजुकेशनल इन्फोग्राफिक्स स्टाइल, है ना, इन्फोग्राफिक्स स्टाइल। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए इन्फोग्राफिक्स स्टाइल पीपीटी। ठीक है, तो इस तरह से इंगेजिंग पीपीटी आप बना सकते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं। ये देखिए कितना एकदम शानदार है, एक एक चीज़ को इन्होंने जो है इसमें अच्छे से डाला है ना। ये देखिए इन्फोग्राफिक्स स्टाइल पीपीटी, देखिए कितना शानदार पीपीटी सजाकर बनाया है, चीज़ों को ऐड किया है ना। ये देखिए, देखिए हर एक चीज़ को इन्होंने एकदम बिल्कुल अच्छे से डाला है। ये देखिए, चलिए तो ये 2 तरीके का पीपीटी आपने देख लिया सेम टॉपिक पर। अब चलिए तीसरे तरीके का देखते हैं। अब है ये वाला, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ प्रॉम्प्ट पर क्लिक करते हैं। ये किस तरह का है, हैंड रिटन नोट्स स्टाइल में। ये देखिए, ये देखिए एकदम हैंड रिटन नोट्स स्टाइल में पीपीटी कितना शानदार बना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए इस तरह का पीपीटी बनाने का टाइम आ गया है। इस तरह की पीपीटी आप जो है बना सकते हैं। ये है इलस्ट्रेशन क्रिएट माइंड मैप स्टाइल। ठीक है, माइंड मैप वाला हमने नहीं देखा है, अब चलिए देखते हैं माइंड मैप स्टाइल में पीपीटी कैसा बना है। ये देखिए, ये भी एकदम जो है एकदम शानदार बना है, भारतीय लोकतंत्र की वास्तुकला। देखिए कितना एकदम शानदार है। भारतीय संसद प्रणाली कैसे काम करती है, क्या होता है इस, ये देखिए पहले कौन सा एक्ट आया, कंपनी शासन, इतना ईस्वी से इतना ईस्वी, ताज शासन, है ना, केंद्रीयकरण की ओर पहला कदम कब आया, कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए एकदम बिल्कुल टाइमलाइन में इसको डाला है ना। तो इस तरह से हम एक एक करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया माइंड मैप स्टाइल। बुक वगैरह में जो चीज़ें लिखी रहती है वो इसी तरह से लिखा रहता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो पीपीटी आप जो है इनमें से जो तरीका अच्छा लगे, मतलब चारों तरीके का पीपीटी बनाने को दे देंगे और जो सही लगेगा उसको क्या करना है, ओपन कर लेना है और उसको, और फिर यहाँ से इसको डाउनलोड करके उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं और फिर ये पीपीटी हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जहाँ भी सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करके यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ
न्यू में जाते हैं और यहाँ से मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी हमने फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से माइंड मैप स्टाइल। चलिए, तो 4 तरीके से हमारा पीपीटी बन गया है, काम हमारा हो गया, इसका काम खत्म। अब इसे क्लोज करते हैं। ये हमारा पीपीटी बन गया। पीपीटी बनने के बाद अब हमें क्या करना है, पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्विक नोट्स ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है इंपोर्ट पीडीएफ, यहाँ क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको उस फोल्डर में आ जाना है और यहाँ से क्या करना है, कोई भी एक पीडीएफ सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लूँगा और फिर इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से चाहे तो इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप फुल स्क्रीन नहीं करना चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और यहाँ देखिए नोटबुक एलएम का यहाँ पर जो है छोटा सा वाटरमार्क दिख रहा था, बट वो भी इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम करते हैं, इसमें कहीं भी वाटरमार्क नहीं दिख रहा है, वो हाइड हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ से बस पेन लेंगे कुछ इस तरह से और फिर आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है कैसे काम करता है ग्रामीण व्यवस्था या जो भी चीज़ें हैं, आप इस तरह से कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पर चीज़ें लिखा हुआ है, चीज़ों को आप समझाएंगे। आप इसके एक्सपर्ट हैं तो आप इसको बेहतर समझा पाएंगे, है ना। पैनल में कैसे होता है, पैनल कैसे काम करता है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझाएंगे। बैठक होती है, उसमें ये संशोधन आया, है ना। चलिए, तो इस तरह से आप कहानी के माध्यम से चीज़ों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आपको मैथ पढ़ाना है, ठीक है, तो फिर हैंड रिटन स्टाइल में जो है चीज़ें, मैथ, फिजिक्स, कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ाना होगा तो फिर हैंड रिटन स्टाइल का पीपीटी बनाना है। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो फिर आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो विजुअल स्टोरी टेलिंग वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको सिलेबस का ओवरव्यू देना है कि सिलेबस कैसा होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता, कैसे काम करता है, क्या होता है, बाकी चीज़ें आपको समझानी है, एक्सप्लेन करनी है। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं, आपको टेंस पढ़ाना है तो उसमें वर्गीकरण होता है। जैसे कि टेंस पढ़ाना है तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं, फिर उस तीनों टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, फिर उसमें से भी वर्गीकरण होता है। तो इस तरह से वो जो है ब्रांच में बना होता है। चीज़ें जो है एक से निकल के दूसरे में, दूसरा का भी एक ब्रांच होता है, तीसरे से भी। इस तरह से माइंड मैप स्टाइल हो गया, है ना। तो माइंड मैप स्टाइल जो है वहाँ काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको साइंस पढ़ाना है, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाना है तो फिर इन्फोग्राफिक्स स्टाइल बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो माइंड मैप स्टाइल है, इसकी मदद से आप कोई भी टॉपिक समझा सकते हैं। ये हर एक में जो है काम कर जाएगा, चाहे वो मतलब जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज का पीपीटी हमारा इस टॉपिक पर है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मैं इन्फोग्राफिक्स स्टाइल में बनाऊँ या विजुअल स्टोरी स्टाइल में बनाऊँ या किस स्टाइल में बनाऊँ, या कुछ ऐसा जनरल स्टाइल है, ठीक है, मतलब ऐसा ही कुछ जनरल टॉपिक है, तो फिर माइंड मैप स्टाइल में पीपीटी बनाएंगे, राइट। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ है कि कॉन्सेप्ट समझाना है, कहानी के माध्यम से स्टोरी टेलिंग का ज़्यादा यहाँ यूज होना है, तो फिर विजुअल स्टोरी टेलिंग स्टाइल, ठीक है। और मैथ और फिजिक्स के लिए ये जो है हैंड रिटन नोट्स स्टाइल बेस्ट रहेगा। चलिए, मैं आपको एक मैथ का बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैथ की पीपीटी, यहाँ से मैं नोटबुक एलएम ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू पर क्लिक करके एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ मैं सोर्स में एक टॉपिक डालूंगा, एक टॉपिक डालता हूँ मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने मैथ ले लिया, एसएससी रेलवे का, और टॉपिक हमने ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसको सर्च करते हैं, ये हमने उठा लिया।
यहाँ पर देखिए बहुत सारे सोर्स आ गए, है ना। चलिए ये हमने ले लिया, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। पहले सोर्स को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ चीज़ें आ जाएगी। और यहाँ से पहले तो एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा, शायद कुछ चीज़ें यहाँ नहीं आई है। यहाँ से एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि कंटेंट यहाँ जो है पूरा पूरा आ जाए। आ गया, प्रॉफिट लॉस का यहाँ चीज़ें आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, ठीक है। ये हैंड रिटन स्टाइल वाला ले लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी करते हैं और यहाँ से मैं स्लाइड डेक में जाऊँगा और यहाँ मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से मैं जनरेट कर देता हूँ। टॉपिक बताना पड़ेगा कि एमसीक्यूज बनाना है या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन स्लाइड बनाना है, या उसमें से सिर्फ जो है ये चीज़ें उठानी है ना। क्योंकि यहाँ जब हम कंटेंट रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सब खिचड़ी रहता है। लेकिन उसमें से आपको क्या निकालना है, किस बारे में पीपीटी रहेगा, किस एरिया पर फोकस करना है, ये चीज़ें आपको उसमें क्लियर मेंशन करना होगा। और उसके बाद जो पीपीटी बनेगा फिर परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने मैथ लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लाभ हानि से रिलेटेड कंटेंट को रिसर्च कर लिया है। बहुत सारे वीडियो, कई सारे पीडीएफ और कई सारे वेबसाइट के लिंक हैं। यहाँ चीज़ें आ गई है और यहाँ से स्लाइड क्रिएट करेंगे। बट फोकस एरिया हमारा क्या है कि इस सोर्स में जितना भी एमसीक्यूज बन सकता है तो वो हमें चाहिए, ठीक है। ये मैथ की पीपीटी हमने बनाई है। यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ और इसको मैंने हैंड रिटन स्टाइल में बनाया है। यहाँ देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स स्टाइल में चीज़ों को हमने बनाया है, बना लिया। अब यहाँ से क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और ये आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा जो है चीज़ों को एड़ा टेढ़ा तिरछा ऐसे कुछ बनाया है, बट सही बनाया है, ठीक है। फार्मूला कॉन्सेप्ट वगैरह जो है चीज़ों को अच्छे से समझाया है कि कैसे चीज़ें होती है, कैसे काम करता है, कैसे हमें सवाल को सॉल्व करना होता है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। चलिए इस तरह से पीपीटी पीडीएफ बना लेंगे। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से क्विक नोट्स ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से आसानी से ओपन हो जाएगा। और जो चीज़ पढ़ाना है उस पीडीएफ को यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पीडीएफ में जाएंगे और यहाँ से पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं ये मैथ वाला ही सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। चाहे तो इस तरह से भी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फेस हमारा सर्कल में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस तरह से रिकॉर्डिंग कैसे होती है और कौन सी एप्लीकेशन से होती है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सिंपल सा है, इस तरह से कर लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग करना है, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, या थोड़ा सा यूनिक करना है। तो मैं क्या करूँगा, ओबीएस ओपन करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ओबीएस ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप ओबीएस को ओपन कर लेंगे। ओबीएस ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ ये जो क्विक नोट्स है विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे और ये जो हमने क्विक नोट्स यहाँ ओपन करके रखा है, इस क्विक नोट्स ऐप को क्या करना है, ओबीएस में ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड होगा, तो यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ विंडो कैप्चर में जाएंगे और यहाँ से इसका नाम रख देंगे वाइट बोर्ड। वाइट, इसका नाम रख देते हैं वाइट बोर्ड और ओके कर देते हैं। और यहाँ से विंडो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और क्विक नोट ओपन किया हुआ है, इस विंडो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है जैसा है वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ से क्लाइंट एरिया से क्या करेंगे, चेक टिक हटा देंगे और फिर ओके कर देना है, ठीक है। अगर इसमें आपका विंडो नहीं आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, विंडो मैच में जाना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करके देखना है। और यहाँ जो है आपको ये सेलेक्ट करना है, विंडो 10 ये वाला, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आनी, ठीक है।
ये हमने कर दिया और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे लॉक कर देना है। ठीक है, बोर्ड हमारा आ गया, ये ऐड हो गया। इतना ऐड होने के बाद अब हमें क्या करना है, सोर्स में आना है और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका नाम रख देंगे ओवरले, OVERLEY, ओवरले। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे और फिर यहाँ से उस ओवरले को ऐड करेंगे जिसको अभी हमने फोटोशॉप में बनाया है। उस ओवरले को क्या करना है, यहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और OBS का ओवरले हमने बनाया है। ठीक है, OBS का ओवरले बनाया है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा हो गया डन। और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो ये हमारा पूरे स्क्रीन में ऐड हो गया। इसको मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ और अब हमें क्या करना है, इसका ये जो एरिया है इसको रिमूव करना है, यानी कि ये ग्रीन एरिया हटाना है। तो कैसे हटेगा, तो ये जो हमारा ओवरले है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें क्रोमा की फिल्टर अप्लाई कर देंगे, चीज़ें हट जाएगी, क्लोज कर देंगे। ये देखिए आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वाइट बोर्ड है इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लॉक को पहले खोल लेंगे और इस वाइट बोर्ड को इसके बीच में, ठीक है, इस ओवरले के बीच में एडजस्ट कर देंगे। कॉर्नर से पकड़ के इसको एरिया में से फिट कर देंगे और यहाँ से इसे लॉक कर देंगे। तो यहाँ हमारा ये बोर्ड आ जाएगा, यहाँ हमारा फेस आ जाएगा और यहाँ टेक्स्ट स्क्रॉलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट स्क्रॉलिंग ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें क्या करना है, ब्राउज़र सोर्स ऐड करना है, ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ इसका नाम रख सकते हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। ठीक है, जो भी नाम देना होगा दे देंगे, ओके कर देंगे और फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ से लोकल फाइल सेलेक्ट करना है, लोकल फाइल। ठीक है, और यहाँ से उस ओवरले को, वो जो हमने HTML में टेक्स्ट स्क्रॉलिंग बनाया है, उस फाइल को यहाँ से सर्च करेंगे। यहाँ से ब्राउज में जाएंगे और हमने जो HTML फाइल बनाई है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। मैंने एक टीचर के लिए भी बनाया है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसी को मैं लगाता हूँ। ठीक है, ये हमने लगा दिया और यहाँ से क्या करना है, इसका साइज दे देना है 90, 20 और 10, 80। साइज दे देंगे 90, 20, 10, 80 और कुछ नहीं करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ देखिए स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लग गया और यहाँ से इसे क्या करना है, इस तरह से लॉक कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बाकी इनफ है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखा है, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और नीचे तक बढ़ाकर बना सकते थे, बट इनफ है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ बस अपना फेस ऐड करना है। तो चलिए मैं फेस ऐड करता हूँ। तो पहले तो मैं इस फेस को हाइड करता हूँ। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से विंडो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी नाम देना होगा दे देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ से अपना वेबकैम सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपका फेस ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी साइज़ तो पहले छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ रख देना है। ठीक है, ये हमने रख दिया और फिर अब हमें क्या करना है, ये जो ओवरले है इसके नीचे इस सोर्स को लाके छोड़ देना है। बस इसके नीचे यहाँ हमने सोर्स में ला करके रख दिया और हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप कर देंगे, बाकी एरिया को क्रॉप कर देंगे। तो अल्ट की प्रेस करेंगे और अल्ट की प्रेस करके यहाँ से क्या करेंगे, बाकी एरिया इस तरह से क्रॉप कर देंगे और बस हमारा काम हो गया। यहाँ से इसे लॉक कर देंगे। देखिए यह हमारा फेस आ गया, यह हमारा ये कंटेंट आ गया है ना। और अभी इसको मैंने जो है फुल स्क्रीन नहीं किया है। अगर मैं यहाँ क्विक नोट्स में जाऊँ, विंडो के साथ टी प्रेस करेंगे, यहाँ से क्विक नोट में जाएंगे और यहाँ से मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ और फिर मैं अल्ट टैप प्रेस करके OBS में आता हूँ। ये देखिए यहाँ हमारा कंटेंट आ गया है ना।
डिजिटल बोर्ड जैसा यहाँ चीज़ें आ गई, यहाँ हमारा फेस आ गया, यहाँ हमारा नाम है, यहाँ टेक्स्ट स्क्रॉलिंग है। इस तरह से सेटअप करके आप जो है अच्छे से पढ़ा सकते हैं। फेस की साइज़ बढ़ाना है, घटाना है, तो यहाँ से विंडो कैप्चर को सेलेक्ट करके इधर से आप बढ़ा सकते हैं, इधर से पीछे से। इस तरह से हमने बढ़ा दिया, यहाँ से इसे लॉक कर देंगे। ठीक है? इधर कुछ नहीं करना है, बस इधर बढ़ाना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर कोई क्रोमा की वगैरह यहाँ पे आपने देखा होगा, मेरे पीछे शर्ट वगैरह, कपड़े वगैरह रखे थे। अभी क्या आपको लग रहा है कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चीज़ें बिल्कुल एडजस्ट हो गई है ना? और बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से आप जो है ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। और ये जो ओवरले है टेक्स्ट स्क्रॉलिंग है, इसको हम चाहें तो और ऊपर नीचे जिधर चाहें वहाँ लगा सकते हैं। बट ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ से माइक की सेटिंग कर देंगे, ऑडियो सेटअप कर देंगे तो चीज़ें अच्छे से हो जाएगी, है ना? अच्छा, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर कैसे लिखेंगे? तो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे और यहीं पर लिखेंगे। भैया यहाँ नहीं लिखना होता है, ठीक है? इस पर लिखना नहीं होता है, इस पर काम नहीं करना होता है। ओबीएस यूज़ करना चाहते हैं, बट लोगों को लगता है कि यहाँ स्क्रीन दिख रहा है, यहीं लिखना है और यहीं से स्लाइड को चेंज करना है। तो भैया यहाँ से चीज़ें नहीं करनी होती है, आपको कहाँ से करना होता है? तो यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद बस ओबीएस का काम ख़त्म हो जाता है, इससे आगे कोई काम नहीं रहता है। अब आपको क्या करना है, ओबीएस को मिनिमाइज़ कर देना है, इसका काम ख़त्म। और यहाँ से आपको क्या करना है, क्विक नोट ओपन कर लेना है। ठीक है? क्विक नोट में आ जाना है, ओबीएस को छोड़ देना है और क्विक नोट में आ जाना है। अब यहाँ से मैं ओबीएस में आता हूँ एक बार। ठीक है? ये देखिए ओबीएस में सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और फिर क्विक नोट में आ जाएँगे और यहाँ पढ़ाएँगे। उधर जो चीज़ें हो रही है, वो फेस ऐड किया हुआ है, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट चल रही है, सभी मतलब पूरा सिस्टम अपना-अपना काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ अपना काम करना है, यहाँ लिखना है। यहाँ से आपको क्या करना है, पेन सेलेक्ट करना है, पेन का कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है? और फिर यहाँ से आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है और यहाँ से चीज़ों को एक्सप्लेन करनी है। अगले स्लाइड में जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे, अगले स्लाइड में आ जाएँगे और यहाँ से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से पढ़ाएँगे, ठीक है? यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन करना है, ये एक्सप्लेन करना है, जो भी एक्सप्लेन करना है, जो भी चीज़ें बताना है, जो भी बोलना है, आप बोलते जाएँगे, एक्सप्लेन करते जाएँगे। उधर ओबीएस जो है अपना कंटेंट रिकॉर्ड करता रहेगा, उधर ओबीएस जो है अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता रहेगा। तो इस तरह से आप जो है प्रोफेशनल तरीके से ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो हमने नोट्स बनाया है, क्या आपको यहाँ कोई वाटरमार्क वगैरह दिख रहा है यहाँ? नोटबुक एलएम का? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसमें नोटबुक एलएम का वाटरमार्क है, हमने हटाया नहीं है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है क्विक नोट्स व्हाइट बोर्ड, इसकी खास बात ये है कि ये क्या कर रहा है कि चीज़ों को हाइड कर दे रहा है, ठीक है? इसमें चीज़ें हाइड हो जा रही है, वो चीज़ें यहाँ नहीं दिखती है, तो अच्छी बात है ना? मान लेते हैं कि आपको मैथ पढ़ाना है, तो मैथ की पीपीटी अभी हमने आपके सामने बनाया और नोटबुक एलएम से ही बनाया है ना? तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और मैथ वाली पीडीएफ को इंपोर्ट करा लेंगे, ठीक है? यहाँ से मैथ वाली पीडीएफ इंपोर्ट करा लेते हैं, मैथ वाला, ये वाला प्रॉफिट लॉस वाला। ये देखिए मैथ वाली पीडीएफ आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पेन लेना है और समझाना है कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, है ना? ये क्यों ज़रूरी है और ये किस मतलब एग्ज़ाम के लिए है। तो एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपको मैथ में इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जो भी रहेगा। फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ चीज़ें लिखी आएगी। देखो, प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके उसके लिए कुछ फार्मूला यूज करने होते हैं, जिसको आगे हम यूज करना सीखेंगे। लेकिन पहले फार्मूला ये बना कैसे है, इसको पहले डिकोड करते हैं, इसको पहले अच्छे से समझते हैं। देखिए, बार-बार सवाल में आएगा क्रय मूल्य। अब लिखा रहेगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है, इसको पहले समझना होगा, है ना?
तो यहाँ आप समझाएंगे कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह क्या कहलाता है, वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। शानदार है, चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ज़रूरी सूत्र, ये फार्मूला आप याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य, यानी कि जितने में चीज़ें बेची गई और जितने में चीज़ें खरीदी गई थी, ठीक है। जितने में बेची गई है उसमें वो मूल्य घटा देंगे जितने में चीज़ें खरीदी गई थी, ठीक है। तो हमारा लाभ निकल जाएगा। हानि निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। तो इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो भी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ जो भी चीज़ें आप शो करा रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे कि ओबीएस में जो है वो चीज़ें शो हो रही है। ये देखिए ओबीएस में ये चीज़ें यहाँ शो हो रही है। अच्छा, यहाँ थोड़ा तिरछा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा मतलब ये भी देखने का एक अलग अंदाज है, ये भी देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, राइट। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि सर मैंने ओबीएस में सारी सेटिंग कर ली है लेकिन मैं पीपीटी पर लिख ही नहीं पा रहा हूँ, चीज़ें तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। भैया आप कहाँ से कर पाओगे? आप यहाँ बटन पे क्लिक करके यहाँ लिखने की कोशिश करोगे तो कभी होगा ही नहीं, कभी कर ही नहीं सकते आप। तो यहाँ से चीज़ों को नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ बस क्या करना होता है, ये पूरा सेटिंग आप खुद से कर लीजिए या आप मुझसे करवा लीजिए, ठीक है। इस तरह से ओबीएस की पूरी सेटिंग खुद कर लीजिए या मुझसे करवा लीजिए। और जब ये सेटिंग हो जाएगी तो इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से सारी सेटिंग की हुई आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है, इसका काम खत्म हो जाता है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते ही या अगर आप लाइव पढ़ाते हैं तो गो लाइव पर क्लिक करते ही इसका काम खत्म। आपको पूरा काम कहाँ करना होता है, जहाँ आपको लिखना है। अगर आप पीपीटी से पढ़ाते हैं तो पीपीटी ओपन करके यहाँ लिखना होता है, यहाँ एक्सप्लेन करनी होती है, यहाँ से आपको चीज़ें करनी होती है, यहाँ से स्लाइड बदलनी होती है, यहाँ से आपको जो है यहाँ आपको लिखना होता है और यहाँ से चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि वहीं ओबीएस में जो स्क्रीन दिखती है उसी पर जो है चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनसे वो चीज़ें नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। बार बार लोग जो है घूम फिर करके यहीं आकर के फंस जाता है, सर पीपीटी कैसे बनाएं, पीडीएफ कैसे बनाएं, पीपीटी कैसे बनाएं, पीडीएफ कैसे बनाएं, सर मेरे पास टाइम नहीं है। भाई इसमें टाइम ही कहाँ लगता है। यहाँ हमने क्या किया, एक टॉपिक सर्च किया, है ना? एक टॉपिक सर्च किया, आप देख सकते हैं यहाँ हमने प्रॉफिट लॉस लिख करके सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, इंसर्ट कर दिया, सोर्स ऑटोमेटिक ऐड हो गए। यहाँ बस हमने स्लाइड डेक में गया, पेंसिल आइकन पर क्लिक किया और हैंड रिटन स्टाइल में पीपीटी कैसे बनाते हैं प्रॉम्प्ट डाला, जनरेट किया और ये हमारा पीपीटी जनरेट हो गया। और यहाँ से इसको ओपन किया और यहाँ से इसको हमने डाउनलोड कर लिया और फिर यहाँ से हमने क्या किया, ये क्विक नोट एप्लीकेशन में इसको ओपन किया और फिर हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इतना सिंपल है। अब इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा। इतना सिंपल होने के बावजूद, इतना आसान होने के बावजूद भी आपके पास ऑनलाइन टीचिंग के लिए समय नहीं है, यूट्यूब को देने के लिए समय नहीं है, तो फिर आप इस चीज़ को छोड़ दें, फिर आपसे होगा ही नहीं। क्योंकि बिना समय दिए कोई चीज़ नहीं होती है, आपको समय देना पड़ेगा। एआई से आपको सारी चीज़ें की कराई हुई मिल जा रही है, सारा सेटअप मैं करके दे रहा हूँ। तो आपको पर डे जो पढ़ाने में समय लगेगा या जो थोड़ी बहुत चीज़ें लगेगी, इतना तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा, ठीक है। बस ऐसा नहीं कि बस कमरे में एंट्री लिए या चेयर पे बैठे और बस पढ़ाना स्टार्ट हो गया। भाई लाइट जलाना होता है, कैमरा ऑन करना होता है, चीज़ों को पहले देखना होता है, हमारा माइक काम कर रहा है, लाइट काम कर रहा है, चीज़ें प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही है। ओबीएस में जाकर के पीपीटी वगैरह थोड़ा ओपन करना, इसमें यहाँ पे पीडीएफ वगैरह इंपोर्ट कराना, ओबीएस को चालू करना, बंद करना, उतना तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस आए चेयर पे बैठे और ऐसे करके बस ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठंडा लग रहा है, हम लिखेंगे भी नहीं, पेन पकड़ते हुए ठंडा लग रहा है। फिर तो आप स्टूडेंट हो, आप टीचर नहीं हो। आपसे ज़्यादा फिर तो मेहनत स्टूडेंट करते हैं। वो लिखते हैं प्रॉपर दिन भर 8 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को करते हैं, ठीक है? तो आपको स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखा पा रहा हूँ, वो इसलिए सिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं
इस बारे में मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तभी जा कर के मैं सिखा पा रहा हूँ। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, आपको इतना करना ही पड़ेगा।